तो किस तरह से कोना बनाना है, यही मेन चीज़ होती है, समझ लो आप। बिल्कुल डिटेल से आपको बता रहा हूँ, नए मिस्त्री ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने इस तरह से मसाले को फैला लो, ठीक है। 1 ईंट का 9 इंच पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 ईंट आपने सेट करनी है, बिल्कुल सीधा मसाले को फैलाओ, ठीक है। ऊँचा नीचा ना रहे कहीं से भी। अब जब आप यहाँ पर ईंट रखोगे ना, ठीक है, तो काफ़ी सारे भाइयों की दिक्कत ये होती है, वो सॉल्व करते हैं, उसमें केंडा कभी ऊंचा नीचा हो जाता है या फिर उनकी उंगली सॉल की डोर पर टच हो जाती है, इसकी वजह से उनका सॉल ठीक नहीं होता। तो आपने शुरू में किस तरह सॉल्व करना है वो ध्यान से देखो। आपको अगर इस तरह से सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है ना, केंडा ऊपर नीचे हो जाता है या फिर उंगली इस पर टच हो जाती है आपकी डोर पर, तो आपने इस तरह से इसको यहाँ लगा लेना है, ठीक है। ये आगे से झुका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको सीधा रखना है इस तरीके से। जब भी सीधा आपका हो जाए, अब आपने इस ईंट को सोल में करना। अभी मिल रहा है ना सोल, तो उसको आगे कर लो, आगे की तरफ थोड़ा। इस तरह से सोल करोगे ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। आपका हाथ ऊपर नीचे होगा ना, आपकी उंगली इस पर डोर पर टच होगी, आपका प्रॉपर सोल हो जाएगा। ये ईंट आपकी सोल में आ गई। अब आपने मसाला फैलाना है आगे 2 ईंटों के लिए और, ठीक है। तो आप इस तरह से मसाला फैलाएंगे। अभी देखो, ये जो नीचे वाली ईंट है ना, इसके बेस से आपने मसाले को फैलाना है ताकि आपकी सारी ईंटें डोर में आ जाए। इसी के लेवल से मसाला फैलाएंगे तो इसी के सेंटर में ईंट आपकी आएगी, ठीक है, डोर में एकदम। कैसे फैलाना है ये देखो, ये जो नीचे इसका बेस है ना ईंट का, ये बिल्कुल सीधा करने को लेते हुए फैलाओ आगे की तरफ मसाला, ठीक है। कोने पर, सिर्फ कोने पर आपने ध्यान देना, बाकी सारी ईंट आपकी सीधी हो जाएंगी दोस्तों। ये देखो, ये जो ईंट का कोना है ना नीचे वाला, इससे यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। ये देखो मसाला हमारा सीधा हो गया। अब आप जो भी चाल बनाना चाहते हैं पौने की या ईंट की, वो चाल आप बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जो भी ईंट रहेगी ना एकदम डोर इसके ईंट के लेवल में आएगी, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया। अब देखो, ये ईंट हम यहाँ लगाएंगे ना इस तरीके से, तो हमारी एकदम सीधी आएगी। अब डोर मिलाते हैं इससे। अब डोर मिलाने का तरीका भी देख लो। नए मिस्त्री भाई क्या करते हैं, इसको ढकेल देते हैं अंदर की तरफ। तो आपने ढकेलना नहीं है, फिर सिर्फ इशारे में इस डोर को यहाँ पकड़ना है, ठीक है। अब देखो, हमने मसाला इसके लेवल से फैलाया ना, तो हमारी ईंट भी डोर के लेवल में आ रही है, ठीक है। इसको यहाँ से मिला लो, और नीचे वाला सिरा जो रहेगा वो नीचे वाली ईंट से मिला होना चाहिए, ठीक है। आधा इंच बराबर इसमें गैप रखना है। इसको पैक कर लेते हैं। अभी हमारा एकदम डोर में कोना बन चुका है, ठीक है। पूरी हमारी ये लाइन एकदम डोर में आ रही है। अब ईंट बांधने का तरीका और देख लो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईंट बांध कर रखते हैं, तो उससे क्या होता है, 1 ईंट पर रखते हैं ना, तो वजन जब आता है 2 ईंटों का, तो ये कोना आगे की तरफ दब जाता है। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पर जोड़ पर ईंट को रखें, ताकि आपका दोनों ईंटों पर वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक ईंट पर बाहर ना जाए ईंट का। यहाँ ईंट को बांध कर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ईंट को बांध कर रखेंगे, इसको टाइट कर देंगे। ये आपका कोना हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, इसका गैप में बहुत दिक्कत आती है लोगों को। इसका गैप बहुत ज़्यादा खोल कर रखता है, कोई बहुत ज़्यादा कम रखता है। ईंट और डोर का जो गैप रखना है आपने, इतना रखना है जितना आपने सोल रखा था, ठीक है। जितना आपने सोल में गैप रखा था, ठीक है। यानी कि इसमें से एक पेपर क्रॉस हो जाए, बस देखो, ठीक है। बस इसमें से ये पेपर क्रॉस हो जाए बिना टच हुए। ये हमारा पूरा कोना अच्छे से बन चुका। बाकी आप जो भी चिनाई लगाएंगे ना, तो आप मसाला जो फैलाएंगे ना, इसके लेवल से नीचे की तरफ मसाला फैलाएंगे, तो आपकी हर ईंट डोर में आ जाएगी दोस्तों।